सर और कल नॉन रिटेल के लिए जो ओएफएस खुला था इसमें डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त थी। इनफैक्ट आप देखें तो आखिरी कुछ घंटों में ही बड़ा सर्ज यहाँ पर डिमांड में देखने को मिला। और पहले दिन आप देखें तो ये जो ओएफएस सब्सक्राइब हुआ है ये तकरीबन 3.47 टाइम्स यानी 3.5 गुना के आसपास की डिमांड है। इससे पहले कोल इंडिया का ओएफएस आया था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो नॉन रिटेल पार्टिसिपेशन है इसमें 8 टाइम का सब्सक्रिप्शन था। तो ये जो सरकारी स्टॉक्स हैं जिनके ओएफएस आ रहे हैं, डिमांड बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और सरकार अब क्योंकि डिमांड इतनी अच्छी है तो ओएफएस का हिस्सा यानी जो ग्रीन शू ऑप्शन है इसे भी एक्सरसाइज करती हुई नजर आएगी। अब आज इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि रिटेल के लिए ये खुल रहा है। और दरअसल आप देखें तो जो इंडिकेटिव प्राइस निकल कर आई है ये 71 रुपये 80 पैसे, यानी जो बड़ा डिस्काउंट था तो क्लियरिंग प्राइस तो 71.80 है। कल की क्लोजिंग ऑलरेडी ये स्टॉक 72.29 पर बंद हुआ है। तो डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। हर महीने अपडेट देते हैं तो मई के महीने के अपडेट में आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो कार्गो वॉल्यूम्स है इसमें बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। तकरीबन 15% की बढ़त ये बता रहे हैं। साथ में लॉजिस्टिक्स रेल वॉल्यूम जो है ये हालांकि पिछले साल के मुकाबले 19% घटी है। अब देखना होगा कि इसके पीछे क्या खास कारण रहा है, लेकिन जो इनकी कार्गो वॉल्यूम्स का डेटा है मई के महीने का, इसमें 15% की बढ़त है। 15 हाँ। तो देखिए वैसे भी कमाल कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक साल में सबसे ज़्यादा बड़ी इंट्राडे तेजी आपको पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली थी। अब एलटीएम ने बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर एक इन्वेस्टर डे होस्ट किया है और इसके बाद बड़ी हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। दरअसल इन्होंने FY31 तक का विजन निवेशकों के सामने रखा है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके इंटरनल टारगेट्स हैं कि रेवेन्यू FY31 तक डबल की जाए, मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और साथ में देखें तो जो एआई की वेव है इसे राइड करने की पूरी तैयारी है। अब इन्होंने जो रोड मैप रखा है इसमें बता रहे कि जो रेवेन्यू है इसे डबल किया जाएगा, एबिट मार्जिन्स में तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए कंपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है मैनेजमेंट। देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ओके, देखते हैं आज स्टॉक। स्लाइटली नेगेटिव खबर है, हालांकि कुछ बड़ी निर्भरता नहीं है। दरअसल आप देखें तो इनका जो मैनचेस्टर के लिए टू एंड फ्रॉम ये फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, ये बता रहे कि 31 अगस्त से इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। और इसके पीछे का कारण ये है कि एक तो कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट भी देखें तो इस रूट के लिए फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा। और इसी के चलते आप देखें तो बता रहे हैं कि 6 बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर्स इनको भी रिटर्न करने का ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन शायद रूट के लिहाज से इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटली हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए। नहीं, सेंटिमेंट तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, इस स्टॉक पर आप खास नजर रखिएगा। दरअसल आप देखें तो थोड़ी सी राहत पूरी इंडस्ट्री जो कि सोलार ग्लास बनाती है इनके लिए थोड़ी सी आई है। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD लगी है टेक्सचर टेम्पर्ड ग्लास पर, अगले 5 साल के लिए इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स है और साथ में असाई इंडिया ग्लास, शायद इसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, अब सभी IT कंपनीज बड़ी डेस्परेट हो रही हैं, AI को लेकर कुछ न कुछ अनाउंसमेंट इन्हें करना ही है। और एजेंट वर्स AI प्लेटफॉर्म के लिए और थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, एनहांस करने की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, इसको थोड़ा सा और एनहांस करेंगे। स्टॉक ऑलरेडी कल 7% चला हुआ है, देखेंगे कैसा रिएक्शन आता है। बाकी जॉन कॉकरेल छोटी कंपनी है लेकिन 1300 करोड़ के आसपास का जो है इन्हें एक ऑर्डर मिला है। और अल्केम लैब्स, कल इसी समय पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रमोटर फैमिली की तरफ से जो हिस्सेदारी बेची गई है इसके सामने बाय सभी मार्की फंड्स है। वैसे डिस्काउंट से पता ही चल रहा था कि डिमांड बहुत बढ़िया है। तो ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, HDFC AMC है, DSP है, सोसाइटी जनरली, निपॉन लाइफ, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, एडलवाइस, MF सब ने खरीदारी किया।